Hello बच्चों, let's start with the question. And here the question says that what is photosynthesis and explain its mechanism. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है और उसका मैकेनिज्म हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. So let's start with our key concepts. So first key point is photosynthesis process क्या है. So here we write title photosynthesis. So photosynthesis is a food making process in plants. So it is a process in a green plants which converts the CO2 and water यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. So it is a process of food making. ये एक food making process है, food making process in which जहाँ पे क्या होगा CO2 and जो water molecules होते हैं H2O they will convert, they gets convert into किस में कन्वर्ट हो जाएंगे into कार्बोहाइड्रेट्स. तो जो CO2 एंड वाटर है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट के प्रेजेंस में. तो ये सारी प्रोसेस कहाँ पे होने वाली है? लाइट के प्रेजेंस में ये सारी प्रोसेस कैरिड आउट होगी, जिसमें क्या होगा कि जो CO2 एंड वाटर है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएंगे और वही कार्बोहाइड्रेट दे विल यूज इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो यही कार्बोहाइड्रेट क्या होंगे? प्लांट्स के लिए एनर्जी होंगे. सो दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर द एनर्जी सोर्स फॉर प्लांट. फाइन. नाउ अब ये जो एनर्जी सोर्स है कार्बोहाइड्रेट जो कि प्लांट्स को मिल रहा है, प्रॉपरली राइट द एनर्जी. फाइन. सो नाउ अब ये प्रोसेस कैसे कैरिड आउट होती है वो देखना जरूरी है. तो ये प्रोसेस कैसी होगी? दैट CO2 मॉलिक्यूल्स प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स they will get convert in presence of sunlight, they will get convert into carbohydrates. तो उसके लिए यहाँ पे 6 CO2 के मॉलिक्यूल्स लगेंगे और 12 वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स में, दैट इज C6H12 एंड O6. ओके, प्लस 6 O2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन भी रिलीज होगा, प्लस कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे. सो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस. ये ओवरऑल पूरी प्रोसेस है. और एंड दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के हेल्प से क्या होता है, जो भी फूड है वो अवेलेबल होता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स. यहाँ पे क्या अवेलेबल हो रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल हो रहे हैं. सो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, जो ग्लूकोज है, दिस इज बीइंग अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी अवेलेबल है. तो ये पूरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है और उसका मैकेनिज्म है. तो यहाँ पे क्या होगा? ऑब्वियसली जो क्लोरोफिल होंगे इस प्रोसेस के टाइम पे, क्लोरोफिल क्या करेंगे? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे. फिर उसके बाद ये जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो प्लांट्स को अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि एनर्जी होती है प्लांट्स की. Got it? Very simple process. तो ये है मैकेनिज्म. एंड स्टिल हियर वी विल राइट दैट की सेकेंड यहाँ पे हमने लिख दिया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और उसका मैकेनिज्म भी लिख दिया. स्टिल हियर वी विल राइट अबाउट द क्लोरोफिल पॉइंट, दैट की क्लोरोफिल क्या करते हैं? क्लोरोफिल absorbs light energy. क्लोरोफिल लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं एंड फिर ये लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है, गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल एनर्जी. और कैसे कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, ये तो अभी हमने देख ही लिया. ऊपर जो हमने ये प्रोसेस स्टडी की है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग कन्वर्टिंग द लाइट एनर्जी इनटू अ केमिकल एनर्जी. सो हियर वी विल राइट द लाइट एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल एनर्जी. फाइन. सो इस तरीके से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है और जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट जो है एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी हमें प्लांट्स को ऑब्टेन हो चुका है. सो आई होप यू गॉट द प्रोसेस ऑल ओवर एंड आंसर. सो ऑल द बेस्ट.